हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख रहे हैं 7 सितंबर 2020 का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर हमने आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आप डेली बेसिस पे इसके अपने नोट्स भी बना सके। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं हमारे आज के सवाल। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? केरल विधानसभा, पंजाब विधानसभा, असम विधानसभा या हिमाचल प्रदेश विधानसभा? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है असम विधानसभा। असम विधानसभा ने हाल ही में राज्य की धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है। असम विधानसभा ने ऐसे विरासत स्थलों की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन करने के लिए विधेयक पारित किया है, जो अभी किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने किस ऑटोमोबाइल कंपनी के एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा को अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? ऑप्शन है हुंडई, होंडा, हीरो या मारुति सुजुकी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी कंपनी के एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अपना नया प्रेसिडेंट 2 वर्ष के लिए चुना है। सियाम की एग्जीक्यूटिव कमेटी देश के ऑटोमोबाइल उद्योग की शीर्ष नियामक है। आयुकावा वर्ष 2013 से मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ है। वे अब सियाम में प्रेसिडेंट पद पर वह राजन वधेरा की जगह लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। इंजीनियरिंग सर्विसेज पोर्टफोलियो के विस्तार के उद्देश्य से किस कंपनी ने अमेरिका के कैलिडोस्कोप इनोवेशन का 4.2 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है? विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या रिलायंस इंडस्ट्रियल? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है इन्फोसिस। इंजीनियरिंग सर्विसेज पोर्टफोलियो के विस्तार के उद्देश्य से भारत की इन्फोसिस कंपनी ने अमेरिका की कैलिडोस्कोप इनोवेशन का 4.2 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में पूरी हो जाएगी। इससे पहले इन्फोसिस ने इस वर्ष में 25 करोड़ डॉलर में सिंपल्स, एक सेल्सफोर्स पार्टनर का भी अधिग्रहण किया है। हमारा अगला सवाल है, शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के लिए किस मिशन और केयर फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसके ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत, मिशन ज्ञान, जिज्ञासा मिशन या सर्व शिक्षा अभियान। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मिशन ज्ञान। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के 1,70,00,000 विद्यार्थियों के लिए मिशन ज्ञान और केयर फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश का एक भी विद्यार्थी शिक्षण से वंचित नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट में आरबीएसई व सीबीएसई का 12वीं तक पूरा पाठ्यक्रम ऑडियो और वीडियो में होगा। हमारा अगला सवाल है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक कितने सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है? 5 सदस्यीय, 10 सदस्यीय, 15 सदस्यीय या 20 सदस्यीय? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 10 सदस्यीय। जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है, जिसमें 5 पदेन सदस्य होंगे और 5 गैर अधिकारी सदस्य होंगे। साथ ही जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक इस जैव विविधता परिषद के सदस्य और सचिव के तौर पर कार्य करेंगे। हमारा अगला सवाल है, इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 13 से सुरेश रैना और किस खिलाड़ी ने निजी कारणों से अपना नाम वापस ले लिया है? इसके ऑप्शन है इरफान पठान, हरभजन सिंह, केएल राहुल या रोहित शर्मा। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हरभजन सिंह। इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 13 से सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने निजी कारणों से अपना नाम वापस ले लिया है, जबकि हरभजन सिंह ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 2049 डॉट बॉल डालने का रिकॉर्ड भी बनाया है और सुरेश रैना टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन 5,368 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। आईपीएल में 2 ही बल्लेबाज 5,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। हमारा अगला सवाल है, चीन से आसियान देशों में अपने फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को किस देश ने सब्सिडी देने की घोषणा की है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या अफ्रीका? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जापान। निक्की की रिपोर्ट के अनुसार चीन से आसियान देशों में अपने फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को जापान ने सब्सिडी देने की घोषणा की है। जापान का सब्सिडी देने का उद्देश्य एक विशेष क्षेत्र पर अपनी निर्भरता का कम करना और ऐसी प्रणाली विकसित करना जो कि आपातकाल में चिकित्सा सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक स्थायी आपूर्ति मुहैया करा सके। अगला सवाल है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस जगह पर आयोजित एससीओ, सीएसटीओ और सीआईएस सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? ऑप्शन है हैदराबाद, मॉस्को, न्यूयॉर्क या ब्रिटेन? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित एससीओ,
CSTO और ICS सदस्य देशों ने रक्षा मंत्रालय की संयुक्त बैठक को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है। उन्होंने SCO क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए विश्वास और सहयोग के माहौल, गैर आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मापदंडों के लिए सम्मान की जरूरत पर जोर दिया है। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड्स की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या भारत। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भारत। वित्त मंत्रालय द्वारा पारित आदेश के बाद भारत सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल संसाधनों का या साधनों का अपनाने के लिए कहा है। हमारा अगला सवाल है, इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है? अंग्रेजी और विदेशी भाषा के विश्वविद्यालय ने, DRDO ने, IT मंत्रालय ने या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अंग्रेजी और विदेशी भाषा के विश्वविद्यालय में। तो इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को अंग्रेजी और विदेशी भाषा के विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश प्रो नामक एक मुफ्त मोबाइल ऐप शुरू किया है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद ने इस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। यह ऐप एक उपयोगी डिजिटल टूल के रूप में काम करेगा और शिक्षक को छात्रों के लिए एक शैक्षिक संसाधन प्रदान भी करेगा। हमारा अगला सवाल है, वह व्यक्ति कौन है जिसने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर को पहली बार कैनबिस दवा परियोजना जल्द मिलेगी? अमित शाह, जितेंद्र सिंह, हर्षवर्धन सिंह या राजनाथ सिंह। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने एक घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर को पहली बार कैनबिस की दवा परियोजना जल्द ही मिल जाएगी। अगला सवाल है, कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए कौन सा देश कॉर्पोरेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM करेगा? ऑप्शन है USA, ब्रिटेन, रूस या कनाडा। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कनाडा। कैनबिस दवा परियोजना को स्थापित करने के लिए कनाडा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन को कॉर्पोरेट करेगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर को पहला बड़ा विदेशी निवेश भी मिलने वाला है। हमारा अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण स्वयं किस राज्य से संबंधित है? बिहार, यूपी, असम या पश्चिम बंगाल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण स्वयं नाम की एक पुरानी योजना को फिर से शुरू की है। अगला सवाल है, वाटरशेड परियोजना रिवार्ड किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, यूपी या महाराष्ट्र। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मंत्रिमंडल ने अभिनव विकास रिवार्ड के माध्यम से कृषि पुनरुत्थान करने वाले वाटरशेड नामक एक परियोजना पारित की है। रिवार्ड परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कम भूजल स्तर के साथ 20 तालुकों में मिट्टी और जल संरक्षण सुनिश्चित करना है। अगला सवाल है, अभिनव विकास रिवार्ड के माध्यम से कृषि लचीलापन के कायाकल्प करने वाले वाटरशेड के तहत कितनी राशि खर्च की जाएगी? इसके ऑप्शन है 500 करोड़, 550 करोड़, 600 करोड़ या 650 करोड़। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 600 करोड़। कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए 70% निधि भी प्रदान करने जा रहा है। यह 420 करोड़ रुपए देगा और कर्नाटक राज्य सरकार 30% खर्च प्रदान करेगी, जो 180 करोड़ रुपए होंगे। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के सवाल। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल इसी तरह की वीडियो के साथ। थैंक यू।